Hello students, good morning. Welcome to Shraddha English Medium School online classes, Standard 3rd, Subject English, Chapter 1, Sinbad the Sailor. Students, आज हम इंग्लिश का Chapter 1 सीखेंगे, सिंबाद द सेलर. सिंबद नाम का एक सेलर है. सेलर माने जहाज चलाने वाला. तो सबसे पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स लर्न करेंगे. आपको भी जब ये वीडियो देखो आप तो प्लीज अपना हेडफोन यूज करना और साथ में इस हार्ड वर्ड्स को रीड करते जाना और फिर इसको आप CW में 2 टाइम्स लिखेंगे. तो सबसे पहले है फर्स्ट वर्ड CLEAR, क्लियर. क्लियर माने स्वच्छ. CLER, clear. Then second word is SOLD, solder. SOLD, solder. ये सोल्ड वर्ड है वो सेल का पास्ट वर्ड है. तो सेल मीन्स बेचना और सोल्ड माने बेचा. फिर है GOOD, गुड्स. गुड्स माने माल सामान. GOODS, गुड्स. गुड्स माने माल सामान. फिर फोर्थ वर्ड है ISLAND, आइसलैंड माने टापू. ISLAND, आइसलैंड माने टापू. फिफ्थ वर्ड इज ASLEEP, asleep मीन्स सो जाना. ASLEEP, सोना, सो जाना. सिक्स्थ वर्ड इज CHUNK, चंक. चंक माने टुकड़े. चंक ऑफ मीट मीन्स मांस के टुकड़े. सेवंथ वर्ड इज HUGE, ह्यूज. ह्यूज माने लार्ज, हम कह सकते हैं विशाल. एट्थ वर्ड CLAWS, क्लॉज माने पंजे. CLAWS, क्लॉज माने पंजे. नाइन्थ वर्ड इज COLLECTED, कलेक्टेड. COLLECTED, कलेक्टेड. ये कलेक्टेड वर्ड है वो टू कलेक्ट का पास्ट वर्ड है. कलेक्टेड, इकट्ठा किया. कलेक्ट माने इकट्ठा करना और कलेक्टेड माने इकट्ठा किया. टेंथ वर्ड इज TURBAN, टर्बन. TURBAN, टर्बन. टर्बन माने पागड़ी जो सर पे पहनी जाती है. TURBAN, टर्बन माने पागड़ी. 11th वर्ड इज FEED, फीड. ऑन, फीड ऑन. फीड ऑन मतलब खिलाना. FEEDON, फीड ऑन माने खाना खिलाना. 12th वर्ड इज APPROACHED, अप्रोच्ड. APPROACHED, अप्रोच्ड माने ये अप्रोच्ड है वो अप्रोच का पास्ट वर्ड है. तो अप्रोच माने उसके पास जाना, उससे मिलना, उसके सामने आना. तो अप्रोच्ड मीन्स सामने आया, उसके पास नजीक हो गया. फिर है 13th वर्ड इज SURPRISED, सरप्राइज. SURPRISED, सरप्राइज. ये सरप्राइज वर्ड भी सरप्राइज का पास्ट वर्ड है. जहाँ पर डी लगा है, ई भी लगा है, यहाँ पर भी डी लगता है तो वो पास्ट वर्ड बन जाता है. तो यहाँ पर सरप्राइज वर्ड है वो भी सरप्राइज का पास्ट वर्ड है. सरप्राइज मीन्स आश्चर्य में पड़ जाना. कोई भी हमें अचानक से कोई खुशी की बात में हमें कोई कहे या फिर कोई ऐसी सैड न्यूज हमें जब मिले तो हम सरप्राइज में आश्चर्य में पड़ जाते हैं. तो वो सरप्राइज. 14th वर्ड TRADERS, ट्रेडर्स. TRADERS, ट्रेडर्स. ये जो 14th वर्ड है ट्रेडर्स, वो ट्रेड
ट्रेडर का प्लूरल है, वो ट्रेडर का प्लूरल है। ट्रेडर माने व्यापारी, तो ट्रेडर्स माने व्यापारी को। 15th वर्ड इज PORT, पोर्ट। पोर्ट माने बंदर, जो सी बीच के पास बड़े बड़े जहाज और बोट को रखने वाली जो स्पेस होती है वो पोर्ट माने बंदर। PORT, पोर्ट माने बंदर। नेक्स्ट वर्ड इज EXCHANGED, exchanged। EXCHANGED, exchanged। ये एक्सचेंज वर्ड भी यहाँ पर DED लगता है, यहाँ पर ये भी पास्ट वर्ड है एक्सचेंज का। एक्सचेंज माने बदलना, अदला बदली करनी, तो एक्सचेंज्ड, EXCHANGED। उसने जो कॉइंस उसे उसके मिले थे उसको उसने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। कोई थिंग्स की अदला बदली कर दी। फिर लास्ट वर्ड इज GAINED, गैंड। ये गैंड वर्ड है, वो भी गैंड का पास्ट वर्ड है। मीन्स वो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, हमने उसको पा लिया। तो GAINED, गैंड, ये गैंड का पास्ट वर्ड है, गैंड। तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर 1 सिंबाद द सेलर के हार्ड वर्ड्स। अब हम सीखते हैं इसके एंटोनिम्स और ग्लोसरी। हाँ, अब स्टूडेंट्स हम लर्न करते हैं एंटोनिम्स। तो आप सबके पास आपकी बुक होनी चाहिए और पेज नंबर 9 पे हम फर्स्ट एंटोनिम दिया है, वो हम रीड करेंगे। अब एंटोनिम्स में हमें क्या कहा है? फर्स्ट वर्ड इज क्लियर। क्लियर का ऑपोजिट वर्ड होता है, एंटोनिम्स मींस ऑपोजिट वर्ड्स। तो क्लियर का ऑपोजिट या फिर एंटोनिम्स होता है अनक्लियर, क्लियर, अनक्लियर। सेकंड वर्ड इज सोल्ड। सोल्ड का एंटोनिम होता है बॉट, सोल्ड, बॉट। Sold is a past word of sell and bought is a past word of buy. तो sold, bought, यहाँ पे हमने sold दिया है तो हमें उसका past word ही opposite word है, वो past word भी लिखना पड़ेगा bought। फिर है asleep means सो जाना और उसका opposite word होता है awake means उठ जाना, जग जाना। फिर है पेज नंबर 10 पर हमारा एंटोनिम्स का जो बॉक्स है वो है ह्यूज। ह्यूज माने बड़ा, विशाल। तो उसका पास्ट वर्ड होगा टाइनी, छोटा सा, टाइनी। फिर है नोटिस्ड मीन्स ध्यान से देखना, उसको बराबर ध्यान से देखना। तो उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अननोटिस्ड मीन्स उसमें ध्यान नहीं देना, बेध्यान हो जाना, अननोटिस्ड। फिर है फाउंड। फाउंड माने मिलना, कोई खोई हुई चीज हमें मिल जाना। उसका ऑपोजिट होता है लॉस्ट। फाउंड, लॉस्ट मींस खो जाना। फिर पेज नंबर 11 पे हमें एंटोनिम्स दिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज। सरप्राइज इज अ पास्ट वर्ड ऑफ सरप्राइज और उसका हमें ऑपोजिट वर्ड दिया है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड वर्ड भी डिसअपॉइंट का पास्ट वर्ड है डिसअपॉइंटेड। फिर है अलाउड और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है डिसअलाउड, उसका ऑपोजिट वर्ड होता है डिसअलाउड। फिर है वेंट। वेंट है वो गो का पास्ट वर्ड है, उसका ऑपोजिट वर्ड है कैम और कैम है वो कम का पास्ट वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सीखे एंटोनिम्स। अब हम देखेंगे ग्लोसरी। मैंने आपको हार्ड वर्ड्स तो समझा ही दिए हैं और रीड भी हमने कर लिए और मैंने उसके मीनिंग भी आपको समझाया है। और फिर हम एक बार फिर से हम ग्लोसरी भी देख लेते हैं। तो पेज नंबर 9 पे हमारी जो ग्लोसरी है उसमें फर्स्ट वर्ड है गुड्स। गुड्स माने क्या होता है? मैंने आपको समझाया था माल सामान, माल सामान। गुड्स थिंग्स दैट कैन बी बॉट और सोल्ड, ऐसी चीजें जो खरीदी
खरीदी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। फिर है आइसलैंड, अ पीस ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन ऑल इट्स साइड। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ, जिसके आसपास पानी हो और बीच में एक जमीन का टुकड़ा हो, मीन्स उसको हम कहते हैं टापू। इसको हम कहते हैं टापू, आइसलैंड। फिर पेज नंबर 10 पे ग्लोसरी भी है। पेज नंबर 10 पे ग्लोसरी भी है, वो देखते हैं। चंक, चंक, ये वर्ड भी हमारा आ गया है। चंक माने टुकड़े, मांस के टुकड़े। लार्ज और थिक पीस ऑफ समथिंग, कोई भी चीज के बड़े बड़े या छोटे छोटे टुकड़े। फिर है क्लॉज, क्लॉज, द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स एट द एंड ऑफ एन एनिमल्स और बर्ड्स फीट। पक्षियों के या प्राणियों के लेग्स के जो शार्प उसके क्लॉज होते हैं, नाखून, बड़े बड़े नाखून वाले पंजे होते हैं, वो क्लॉज कहते हैं उसको। कलेक्टेड, टू कलेक्ट का पास्ट वर्ड होता है कलेक्टेड और उसका मीनिंग होता है गैदर्ड, मीन्स इकट्ठा करना। फिर है टर्बन, टर्बन माने मैंने आपको समझाया था पगड़ी, तो उसका मीनिंग होता है अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ टाइड अराउंड द हेड। क्लॉथ का एक बड़ा सा लंबा सा पीस जिसको हमारे सर के आसपास पगड़ी की तरह बांधा जाता है, मीन्स पगड़ी। फीड ऑन, टू ईट, फीड ऑन मीन्स खिलाना, टू ईट उसका मीनिंग होता है टू ईट। फिर पेज नंबर 11 पर है ग्लोसरी, वो देखते हैं। अप्रोच्ड, कैम नियर, उसके पास जाना, सामने जाना। ट्रेडर्स, ट्रेडर का प्लूरल वर्ड होता है ट्रेडर्स। पीपल हु बाय एंड सेल थिंग्स, ऐसे लोग जो थिंग्स को बेचते हैं और खरीदते हैं। पोर्ट, पोर्ट, अ प्लेस ऑफ वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स। पोर्ट माने बंदर, जहां पर जहाजों का जो माल सामान होता है, जहाजों का, वो लोड और अनलोड किया जाता है। फिर है एक्सचेंज, टू टेक समथिंग बाय गिविंग समथिंग टू रिटर्न। एक्सचेंज माने कोई थिंग्स की या पैसों की अदला बदली करना। गेन माने गॉट, मिल जाना, पा लेना, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया, मुझे मिल गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी ग्लोसरी और एंटोनिम्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन द लेसन सी। फर्स्ट आपको दिया है ये येलो बॉक्स, आपका जो लेसन है वो है सिंबाद द सेलर। यहाँ पे येलो बॉक्स दिया है और येलो बॉक्स में हमें कहा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, ये पिक्चर्स को देखो। ड्रॉ अ लाइन एंड मैच द पिक्चर्स टू द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उसको उस पिक्चर के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट वर्ड हमें कहा दिया है यहाँ पे शीप, SHIP, शीप। शीप को हम शीप के साथ, इस वर्ड को हम इस पिक्चर के साथ मैच करेंगे। फिर सेकंड वर्ड दिया है फ्लैग, FLAG, फ्लैग। तो फ्लैग को हम फ्लैग के पिक्चर के साथ मैच करेंगे। फिर हमें लास्ट वर्ड दिया है DIAMONDS, डायमंड्स। डायमंड्स वर्ड को भी हम डायमंड के पिक्चर के साथ मैच करेंगे। फिर हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है सी। स्टूडेंट्स आपको भी आपकी बुक में ध्यान रखना है। अब इट वॉज अ क्लियर डे व्हेन वी सेट सेल फ्रॉम बगदाद। बगदाद नाम का एक सिटी है, तो इट वॉज अ क्लियर डे मीन्स जब हम दरियाई सफर के लिए निकले तब जो स्काई था वो क्लीन था, कोई ऐसी बारिश आने वाला जो क्लाउड्स ब्लैक हो जाते हैं तो ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। तो इट वॉज अ क्लियर डे व्हेन वी सेट सेल फ्रॉम बगदाद। जब हम बगदाद से सेल के लिए निकले, दरियाई सफर के लिए निकले, तो वो दिन, उस दिन बहुत ही क्लियर डे था, मीन्स
क्लाउड्स क्लियर थे, स्काई क्लियर था। We stopped at many places and sold a lot of goods. हम बहुत सारी जगहों पे रुके और हमने बहुत सारा माल सामान बेचा। One day, एक दिन, we landed on an island. एक दिन हम एक टापू पर, एक आइसलैंड पर उतरे। All of us plucked fruits and flowers on the island. हम में से सबने फ्रूट्स और फ्लावर्स आइसलैंड पर से फ्रूट्स और फ्लावर्स तोड़े। After a good meal, दोपहर का खाना खाने के बाद I fell asleep on the shore. मैं वहां पर बीच पर ही, शोर किनारे पर ही सो गया। When I woke up, जब मैं उठा, जागा, the ship was gone. मेरा जो जहाज था वो निकल पड़ा था, निकल चुका था। And I could not see anyone. और मैं अपने आसपास किसी को भी नहीं देख सकता था, मैं किसी को भी नहीं देख सका, कोई भी मेरे आसपास नहीं था, सब जा चुके थे, मेरा शिप, मेरा जहाज भी जा चुका था। Suddenly, अचानक something fell near me. अचानक ही मैंने अपने आसपास कुछ पड़ा हुआ देखा। It was a chunk of meat. वो मांस के टुकड़े थे। Then I saw that there were several chunks of meat everywhere. और फिर मैंने देखा कि सभी जगहों पे कई सारे मांस के टुकड़े गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। I could see some men throwing huge pieces of meat on the valley from the hills. मैंने देखा कि कुछ लोग टेकरी, हिल्स माने टेकरियों पर खड़े रह के वैली पे, उस वैली में मांस के टुकड़े फेंक रहे हैं, मांस के टुकड़े उस वैली में फेंक रहे हैं। As they threw the meat chunks, जैसे ही वो मांस के टुकड़े वहां पर फेंकते, many huge birds came flying down and picked the meat with their claws. जैसे ही वो लोग मांस के टुकड़े वैली में फेंकते कि तुरंत ही बहुत सारे बड़े बड़े बर्ड्स उड़ते हुए नीचे आते और अपने क्लॉज में, अपने पंजों में मांस के वो टुकड़े पकड़कर वो वहां से उड़ जाते। I wanted to know who these men were. मैं जानना चाहता था कि ये लोग कौन थे। And why they were throwing meat for the birds. और वो पक्षियों के लिए ये मांस के टुकड़े क्यों फेंक रहे हैं? मुझे ये इन लोगों को जानना था और ये भी जानना था कि ये मांस के टुकड़े वो वैली में पक्षियों के लिए क्यों फेंक रहे हैं। Then I noticed something shining under one of the meat chunks. फिर मैंने देखा कि उसमें से एक मांस के टुकड़े के नीचे कुछ चमकता हुआ मुझे दिखाई दिया, कुछ चमकता हुआ मुझे दिखाई दिया उस मांस के टुकड़े के नीचे। It was a diamond. वो एक हीरा था। डायमंड माने हीरा, वो एक हीरा था। A bird picked it up and rose high up in the air. बर्ड उसके पंजे में उसे मीन्स मांस के टुकड़े को, उसके अंदर जो डायमंड चिपक जाते थे, उसको उठा के वो हवा में ऊपर, बहुत ऊपर उड़ने लगते थे, वहां पे उड़ जाते थे। Then things became clear to me. अब मुझे सब समझ में आ गया। These men wanted the diamonds. ये लोग जो थे वो हीरे चाहते थे, डायमंड्स वैली में से लेना चाहते थे। But they were too scared to come down to the valley as there were snakes everywhere. पर वो वहां पे वैली में जाके, वो जो ट्रेडर्स थे, वो लोग थे, वो वहां पे जाके डायमंड्स नहीं उठा सकते, क्योंकि वो वहां नीचे जाना उसके लिए बहुत ही भयजनक था, बहुत ही स्केरी था, क्योंकि उस डायमंड्स के
चारों तरफ आसपास स्नेक सांप ही सांप थे, इसलिए वो लोग वहां वैली में नीचे जाके डायमंड्स कलेक्ट कर सकते नहीं थे। So they were throwing meat chunks in the hope that some diamonds would get stuck to them. और इसलिए ये लोग इस आशा में ये मांस के टुकड़े नीचे फेंकते थे कि कुछ डायमंड्स उस मांस के टुकड़ों में चिपक जाएंगे, उस मांस के टुकड़े उस डायमंड में चिपक जाएंगे। I wanted to know where the birds were flying off with the meat. मैं जानना चाहता था कि ये मांस के टुकड़े उठा के ले जाके पक्षी कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर उड़ के कहाँ पर जाते हैं। And how the men collected the diamonds later. और बाद में ये लोग जो थे वो डायमंड्स किस तरह से कलेक्ट करते थे, किस तरह से कलेक्ट करते थे। So I thought a plan. तो मुझे आइडिया आया, प्लान माने आइडिया, एक युक्ति। तो मुझे आइडिया सूझा, आइडिया मेरे माइंड में आया। I tied a large piece of meat to my body using my turban. मैंने क्लॉथ का एक बड़ा सा टुकड़ा जो मैं अपने सर पर एज ए टर्बन में टाइट करता था, लगाता था, बांधता था, उसको मैंने अपने बॉडी के साथ बांध दिया। One of the birds saw the piece of meat I had tied myself to. One of the birds, उस पक्षियों में से एक पक्षी ने मैंने जो मांस के टुकड़े अपने बॉडी के साथ लपेटे थे, बांधे हुए थे, तो उस बर्ड्स में से एक बर्ड ने वो मांस का टुकड़ा देखा। It picked me up. उसने मुझे ऊपर उठा लिया। And carried me to its nest at the other end of the island. और इस टापू के सामने के किनारे पे वो मुझे उठा के इस टापू के सामने किनारे तक उसके नेस्ट में मुझे ले गया। I found the nest filled with diamonds. मैंने देखा कि जो उसका माला था, उसका नेस्ट था, वो डायमंड से भरा हुआ था। I had to come out of the nest quickly as the birds in the nest were ready to feed on the meat. मुझे जल्दी से इस पक्षियों के माले में से बाहर निकलना था कि पक्षी जो बर्ड्स थे वो आके मांस के टुकड़े खाने लगे, माले में बैठकर मांस के टुकड़े खाने लगे, उससे पहले मुझे उस माले में से बाहर निकल जाना था। I lived close to the nest for some hours. मैं उस माले के पास थोड़ी देर के लिए छिप गया। Then I noticed some of the men who were throwing the meat chunks were coming towards the nest. फिर मैंने नोटिस किया, मैंने देखा कि जो मांस के टुकड़े फेंक रहे थे वैली में, वो उसमें से कुछ लोग उस माले, उस नेस्ट की तरफ आ रहे थे। They scared the bird away and started picking the diamonds. वो डरे हुए थे और वो राह देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये बर्ड है वो वहां से उसके माले में से, नेस्ट में से दूर जाए और वो उस नेस्ट में से, माले में से डायमंड्स कलेक्ट कर ले। When I approached them, जब मैंने उसको देखा, मीन्स जब वो मेरे सामने आए, they were surprised to see me. वो मुझे देख के सरप्राइज हो गए, मीन्स आश्चर्य में पड़ गए। Who are you? तुम कौन हो? And what are you doing here? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? Asked one of them. उसमें से एक मैन ने उसको पूछा, किसको? सिंबाद को, कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? I told them how I had come there.
मैंने उसको कहा कि मैं वहां पर कैसे पहुंचा। आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टोरी, मेरी कहानी सुनने के बाद, he told me that they were traders, उसने मुझे कहा कि वो लोग व्यापारी थे, and that their ship was at the other end of the Iceland, और उसका जो जहाज था वो आइसलैंड माने टापू के दूसरे किनारे पर था। They also told me that they often came to the Iceland after hearing about its riches from an old man, और उन लोगों ने मुझे ये भी कहा कि वो तो यहाँ कई बार इस टापू पर आते हैं, क्योंकि उसने एक ओल्ड मैन से ये कहानी, इसके रिचेस, यहाँ पर जो ये डायमंड्स थे, ये हीरे जवाहरात थे, उसके बारे में उसने, यहाँ पर जो ये धन था उसके बारे में उसने एक ओल्ड मैन से सुना था, इसलिए बार वो ये डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए इस आइसलैंड पर कई बार आते थे। The traders allowed me to take some diamonds, उस व्यापारियों ने मुझे भी कुछ डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए कहा, मुझे ये परमिशन दी उसने। Then they took me on their ship and we set sail, फिर मुझे भी वो अपने साथ अपने जहाज में ले गए और फिर हम वहां से वापस घूमे हमारे कंट्री में, हमारे गांव में जाने के लिए। एट द नियरेस्ट पोर्ट, एक नजदीक के बंदर पर, I exchanged some of the diamonds for some goods, मैंने उसमें से कुछ डायमंड्स की, कुछ माल सामान खरीदने के लिए डायमंड्स की अदला बदली की। From there, वहां से I finally went back to बगदाद, वहां से मैं फाइनली बगदाद पहुंच गया, वापस पहुंच गया। I lived happily with the riches I had gained, मैं इस धन जो मुझे हीरे जवाहरात मिले थे उसके साथ मैं खुशी खुशी रहने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 1 सिम्बाद द सेलर्स। आपको इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, लर्न करने हैं। इस चैप्टर को भी आपको प्रॉपर्ली रीड करना है, समझना है, और वीडियो जब आप देखें तो हेडफोन का यूज जरूर करना। इसके एंटोनिम्स और ग्लोसरी को भी आपको रीड करना है और लर्न करना है। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना है।